हमें ना अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले भगवान पे छोड़ देने चाहिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इच्छा की बिल्कुल उल्टी होती है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। आपने तमाम कोशिशें करके देख ली है, आपने हर तरीके से उसे समझा समझा कर देख लिया है, फिर भी वो समझने को तैयार ही नहीं है। हर बार तुमसे कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, मगर फिर से वो वही गलती दोहराता है। तो भाई, उस जगह तुम्हें समझना होगा। देखो यार, ये जो ज़िंदगी है ना, बहुत कीमती चीज़ है। ये बहुत नसीब वालों को मिलती है, मगर इस कीमती ज़िंदगी में भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो जो खुद किसी दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो भाई, सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। कभी कभी छोड़ देने पड़ते हैं पसंदीदा रिश्ते भी। कभी कभी छोड़ देने पड़ते हैं पसंदीदा रिश्ते भी। कभी कभी दिमाग की सुनना भी फ़ायदेमंद होता है। देखिए, कभी कभी हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, मगर हमारे लाख चाहने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं होती है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि भगवान हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, वो नहीं देते हैं जो हमको अच्छी लगती है। देखिए, कोई इंसान अगर बाज़ार जाता है तो बाज़ार में 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक की चीज़ें होती है। लेकिन जो शख्स बाज़ार गया है, उसके जेब में 1000 रुपये है, तो भाई वो 1000 रुपये की ही चीज़ खरीद सकता है ना, लाख रुपए की चीज़ तो नहीं खरीद सकेगा। यहाँ पैसों का मतलब विचारों से है। तो बस यही समझो कि वो इंसान तुम्हारे बजट से बाहर है, मतलब कि तुम्हारे विचारों से बाहर है। यानी कि तुम्हें जो पसंद है उसे वो पसंद नहीं है। और जहाँ पसंद नहीं मिलती है, वहाँ कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। तो भाई, अगर तुमने लाख कोशिश करके भी उसे समझा दिया, तो भी क्या उम्मीद है कि वो ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करेगा। इसलिए उसे उसके हाल पे रहने दो और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो इसी पर लिखा है कि मेरी ना सही, उसकी तो कोई रजा रही होगी। इतनी जिल्लत के बाद भी उसे समझाऊं, यार ये बात तो बिल्कुल बेवजह होगी। और मैंने भगवान के फैसलों को ये सोचकर भी सही मान लिया, और मैंने भगवान के फैसलों को ये सोचकर भी सही मान लिया, हमारे ना मिलने के पीछे भी कोई तो वजह रही होगी। हमारे ना मिलने के पीछे भी कोई तो वजह रही होगी।